Hello everyone, welcome to Trinath classes. Today our topic will be सर्कल. मैंने सर्कल का ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड किया है अपने यूट्यूब चैनल में. अगर आप ये जो वीडियो का आप सर्कल का पहला क्लास है आपका तो आपको मेरा यूट्यूब चैनल जाना है. उसमें आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगा क्लास 10 मैथ्स. उसमें आपको सर्कल का पार्ट 1 पार्ट 2 मिल जाएगा. पहले उसे देखो और उसके बाद इसे देखना, क्योंकि अगर आप पहले इसे देख रहे हो सर्कल तो आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा. पहले उन दोनों वीडियो को देखना और उसके बाद आज का वीडियो देखना. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, और आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाने के लिए, और जितना हो सके आपका क्लास 10 का टर्म 2 का सिलेबस मैं कवर करूंगा. और मेरा ये टारगेट रहेगा कि मैं आर.डी. शर्मा का हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं. हर तरह का मतलब सब कुछ, जितना भी हो सके, जो भी टॉपिक मैंने कवर कर रहा हूं तो उसका सारा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर करना है. ठीक है, आपको रेगुलरली वीडियो देखना है और पहले से देखना है, और आपको अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है. ठीक है, आज हम पहला क्वेश्चन करेंगे. Let S denote the perimeter of triangle ABC in which AB, BC, CA is circle. अच्छा, यहाँ देखो. Let यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन. Let S denotes. Let S denotes. तो मुझे एक क्वेश्चन लिख के उसे मिटाना है. ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप उसे लिख लो और उसके बाद मैं उसे मिटाऊंगा. ठीक है, Let S denotes the semi perimeter, the semi perimeter of triangle ABC. Let S denote the semi perimeter of triangle ABC. Let S denote the semi perimeter triangle ABC in which आपका BC equals to A, आपका BC equals to A, CA equals to B, CA equals to B and CA equals to B and आपका AB equals to C, आपका AB equals to C. ठीक है, AB equals to C. If a circle touch the sides, if a circle touch the sides BC, CA, AB, sides BC, CA and AB at BC, CA and AB at D, E, F respectively, D, E, F respectively, D, E, F respectively. Prove that AF equals to AE, AF equals to AE equals to S minus A, AF equals to AE equals to S minus A, BD equals to BF, BD equals to BF equals to S minus B, और उसके बाद आपका CD equals to CE, CD equals to CE, CD equals to CE आपका S minus C, आपका S minus C. ये हो गया आपका. ठीक है, आपका S denote the semi perimeter triangle ABC in which ABC. ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ट्रायंगल है ABC, यहाँ पे एक ट्रायंगल है जो है आपका ABC. एक ट्रायंगल है आपका, एक ट्रायंगल है ABC, ये आपका एक ट्रायंगल है ABC. ठीक है, एक सर्कल टचेस ABC ट्रायंगल हो गया. एक सर्कल टचेस द साइड्स. अच्छा देखो, पहले ये जो आपका BC है A, ये कैसे लेते हैं हमें, मतलब जो वर्टेक्स A है ना उसका ऑपोजिट साइड को हम स्मॉल ले लेते हैं. ये हो गया आपका A. वर्टेक्स B है उसका ऑपोजिट साइड, उसे हम लेते हैं स्मॉल B. वर्टेक्स C उसका ऑपोजिट साइड को हम लेते हैं क्या, स्मॉल C. उसके बाद क्या दिया हुआ है, इफ ए सर्कल टचेस BC, मतलब सर्कल BC को क्या पॉइंट D में टच कर रहा है, और BC को D, CA को E, CA को E पॉइंट में टच कर रहा है. उसके बाद AB को क्या F पॉइंट में टच कर रहा है. ठीक है, और ये हमें ये सब प्रूव करना है. ठीक है, हम कैसे करेंगे. ठीक है, अच्छा पहले, अच्छा ठीक है, हो गया आपका. पहले क्वेश्चन को लिख लो, मुझे क्वेश्चन मिटाना है. उसके बाद क्योंकि थोड़ा ज्यादा बड़ा है सॉल्यूशन तो इसलिए मुझे क्वेश्चन मिटाना होगा और 2 बार यहाँ पे बोर्ड में सॉल्व करना होगा.
ठीक है, ये हो गया आपका वर्टेक्स है। ओके राइट, देखो आपका आपका एसी क्या है, आपका एसी क्या है, आपका सेमी पेरीमीटर है, आपका एसी है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब एस इक्वल्स टू क्या है आपका एस इक्वल्स टू क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई 2 है। आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस 2 है। इसे डायरेक्टली लेता हूँ। आपका एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। आपका तीनों साइड क्या है, ए बी सी। तो आपका एस आई कैन राइट ए प्लस सी बी प्लस सी बाई 2। आई कैन राइट एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इम्प्लाइज आपका ए प्लस बी प्लस सी विल बी व्हाट 2s। आपका ए प्लस बी प्लस सी विल बी व्हाट 2s। सॉरी, आपका ए प्लस बी प्लस सी हो गया आपका 2s इम्प्लाइज आई कैन राइट 2s माइनस ए इक्वल्स टू बी प्लस सी। उसके बाद 2s माइनस बी इक्वल्स टू ए प्लस सी। उसके बाद 2s माइनस सी इक्वल्स टू 2s माइनस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी हो गया आपका। ओके, 2s माइनस ए इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, 2s माइनस सी इक्वल्स टू हो गया क्या आपका बी प्लस सी। अच्छा, हम क्या करेंगे अभी यहां पे 2s माइनस सी हो गया बी प्लस सी, 2s माइनस बी हो गया ए प्लस सी, 2s माइनस सी हो गया आपका 2s माइनस सी हो गया आपका। अच्छा, यहां पे मैं लिख सकता हूं 2s माइनस 2a इक्वल्स टू बी प्लस सी माइनस ए इम्प्लाइज आई कैन टेक कॉमन 2, ये हो गया आपका 2 इंटू एस माइनस ए इक्वल्स टू बी प्लस सी माइनस ए हो गया। 2 इंटू एस माइनस ए क्या हो गया आपका बी प्लस सी माइनस ए। उसके बाद आपका ये से वैसे ये हो जाएगा 2 इंटू एस माइनस बी क्या हो जाएगा 2 इंटू एस माइनस बी हो जाएगा सी प्लस ए माइनस बी। उसके बाद आपका 2 इंटू एस माइनस सी क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी माइनस सी। मैंने क्या किया यहाँ पे माइनस ए कर दिया और यहाँ पे एक माइनस ए कर दिया। ये क्या हो गया आपका 2s माइनस 2a हो गया, ये हो गया आपका 2s माइनस 2a, ये हो गया b प्लस सी माइनस ए। मैंने यहाँ पे 2 का मान ले लिया, ये क्या हो गया 2 इंटू एस माइनस ए इक्वल्स टू हो गया b प्लस सी माइनस ए। तो यहाँ हो गया 2 इंटू एस माइनस ए b प्लस सी माइनस ए। उसी तरह से ये हो गया 2 इंटू एस माइनस बी इक्वल्स टू ए सी प्लस ए माइनस बी। 2 इंटू एस माइनस सी हो गया ए प्लस बी माइनस सी हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद we know that the lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal. We know that the lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal। क्वेश्चन थोड़ा मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, मतलब डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा लंबा होगा, मतलब थोड़ा ये ज्यादा हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप उसे समझने की कोशिश करो। मैंने पहले स्टेप में क्या किया, एस 2 इंटू एस माइनस बी इसे कर दिया। ठीक है, उसके बाद वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। इम्प्लाइज आपका ये क्या है, आपका मतलब एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर जितना भी टेंजेंट आएगा वो क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा। तो आपका एफ हो गया ए, आपका एफ इक्वल्स टू क्या हो गया एफ हो गया आपका ए हो गया। उसके बाद आपका बी एफ हो गया बी एफ हो गया आपका बी डी। उसके बाद आपका सीई हो गया सी डी, आपका सीई हो गया क्या सी डी, आपका सी हो गया सी डी। ओके, समझ में आ गया राइट। अच्छा देखो यहाँ पे मुझे यहाँ पे लिखना है आपका जो सेमी पेरीमीटर है क्या एस है, तो पेरीमीटर क्या होगा आपका पेरीमीटर क्या, आपका सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर क्या है एस, तो उसका सॉरी सेमी पेरीमीटर क्या है आपका एस है, मतलब सेमी पेरीमीटर है आपका एस। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। तो उसके साथ अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका ये क्या हो जाएगा पेरीमीटर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे पेरीमीटर हो जाएगा 2s, आपका पेरीमीटर हो जाएगा 2s, आपका पेरीमीटर हो गया 2s। क्या हो जाएगा आपका जो पेरीमीटर हो गया 2s वो क्या हो जाएगा BC प्लस CA प्लस AB, BC प्लस CA प्लस AB हो गया। ओके, आई कैन राइट इन प्लेस ऑफ BC आई कैन राइट BD प्लस CD, आई कैन राइट BD प्लस CD प्लस इन प्लेस ऑफ CA आई कैन राइट CA प्लस EA,
CA प्लस सॉरी CE प्लस AE, BD प्लस CD, उसके बाद CE प्लस AE प्लस यहाँ पे BF प्लस AF, BF प्लस AF हो गया। आपको समझ में आ गया? मैंने क्या किया, ये जो BC है, BC को मैं क्या किया, BD प्लस CD, CE प्लस AE, BF प्लस AF मैंने लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, आपको ये BD प्लस CD को कांस्टेंट रखना है, BD प्लस CD को हमें चेंज नहीं करना है, ठीक है। BD और CD को हमें क्या करना है, चेंज नहीं करना है, ठीक है। हमें BD और CD को चेंज नहीं करना है। उसके बाद आपका जो CE आपका CE इक्वल्स टू क्या, CE क्या हो जाएगा आपका, CD हो जाएगा, प्लस आपका जो AE हो जाएगा क्या, AF हो जाएगा, AE क्या हो जाएगा आपका, AF हो जाएगा, प्लस आपका जो BF हो गया क्या, BD हो गया, BF हो गया, BD हो गया, प्लस आपका AF, ऐसे ही AF रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका 2BD हो गया और 2CD हो गया, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2BD प्लस CD हो गया प्लस 2AF हो गया। तो आपका ये जो हो गया 2BD प्लस CD क्या हो गया, BC, 2BC हो गया प्लस 2AF हो गया। समझ में आ गया? इम्प्लाइज आपका 2S हो गया 2 इंटू आपका 2S हो गया 2 इंटू इन प्लेस ऑफ BC आई कैन राइट A प्लस ये हो गया आपका 2F 2AF, यहां से बोथ साइड में मुझे 2 लेके उसे कैंसिल कर देना है। तो आपका S हो गया A प्लस AF हो गया, तो आपका AF हो गया क्या, S माइनस A, आपका AF हो गया S माइनस A। अच्छा, AF इक्वल्स टू A, तो आपका इम्प्लाइज आई कैन राइट AF इक्वल्स टू AY, AF इक्वल्स टू AE इक्वल्स टू S माइनस A हो गया। उसी तरह से और जरूरत नहीं, हम सिमिलरली we can prove that और जो दो आपको मैंने जो दो प्रूफ था, मतलब क्वेश्चन में क्या था, BD इक्वल्स टू BF, BD इक्वल्स टू BF इक्वल्स टू S माइनस B, BD इक्वल्स टू BF इक्वल्स टू S माइनस B, उसके बाद CD इक्वल्स टू CE, उसके बाद CD इक्वल्स टू CE इक्वल टू S माइनस C हो गया आपका राइट आउट। ओके, मतलब इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड करो। पहले आपको क्या करना है, ये जो इसी फॉर्म को लाना है, उसके बाद आपका जो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट को इक्वल करना है, और उसके बाद आपको 2S इक्वल्स टू ये एक पार्ट है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप उसे मतलब समझने की कोशिश करो, उसके बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। राइट डाउन। आज का क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका ओके, आज का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ए सर्कल, ये क्वेश्चन मजा आ जाएगा। ए सर्कल टचेस all the 4 sides of a quadrilateral ABCD, all the 4 sides of a quadrilateral ABCD. A circle touches all the 4 sides of a quadrilateral ABCD. A circle touches all the 4 sides quadrilateral ABCD. Okay, prove that AB plus CD equals to BC plus DA. AB plus CD equals to BC plus DA. तो क्या है आपका, एक सर्कल यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया और एक क्वाड्रिलेटरल क्या कर रहा है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या हो रहा है आपका, टच कर रहा है चारों साइड को, ठीक है। ये हो गया आपका एक सर्कल टचेस द 4 साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये हो गया आपका
एक सर्कल हो गया, ये हो गया आपका ए बी सी डी। और लेट ये जो 4 पॉइंट है आपका एल एम एन ओ, ठीक है। नहीं, हम इसे एल एम एन ओ रहने देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू बी सी प्लस ए डी, ये आपको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, देखो हम डायरेक्ट प्रूफ कर लेते हैं। हम यहाँ डायरेक्ट मतलब गिवन टू प्रूफ आप खुद से लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे वी नो दैट from an external point, from an external point, tangents drawn to a circle, from an external point tangents drawn to a circle are equal। मतलब आपका जो एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर हम जितना भी टेंजेंट ड्रा करेंगे वो क्या आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो आई कैन राइट हियर AO इक्वल्स टू AL, AO इक्वल्स टू AL, उसके बाद BN इक्वल्स टू BL, BN इक्वल्स टू BL, उसके बाद CN L L A हो गया, सॉरी BM BL इक्वल्स टू BM, BL इक्वल्स टू BM, उसके बाद CM इक्वल्स टू CN, CM इक्वल्स टू CN, उसके बाद DN इक्वल्स टू DO, DN इक्वल्स टू DO हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें पिकअप AB प्लस CD, ओके। आई कैन राइट AB प्लस CD, हमें प्रूव करना है AB प्लस CD इक्वल्स टू BC प्लस D। कैसे करेंगे, आई कैन राइट AB प्लस CD इन प्लेस ऑफ AB, आई कैन राइट AL प्लस BL, AL प्लस BL प्लस in place of CD I can write CN plus DN, CN plus DN, okay, replace AL by AO, उसके बाद BL by BM प्लस उसके बाद CN by CM प्लस ये हो गया DM इक्वल टू DO हो गया। इम्प्लाइज आपका जो AO प्लस DO मैं मिला के लिख देता हूं, और उसके बाद BM प्लस CM, ठीक है। आपका जो AO प्लस DO क्या हो गया, आपका AD हो गया, प्लस आपका BM प्लस CM क्या हो गया, BC हो गया। इम्प्लाइज AB प्लस CD हो गया, AB प्लस CD हो गया, AD प्लस BC, आपका ये हो गया क्या, रूट। ओके, राइट डाउन। तो इजी क्वेश्चन था, राइट डाउन। ये जो पहला वाला आज जो भी क्वेश्चन करूंगा, जो पहला क्वेश्चन को छोड़ के और जो 2-3 क्वेश्चन करूंगा, सब क्वेश्चन इजी है, ठीक है, राइट डाउन। Question number 3. If the hexagon ABCDEF circumscribes a circle, if a hexagon ABCDEF circumscribes a circle, prove that if a hexagon ABCDEF circumscribes a circle, prove that AB plus CD plus EF equals to AB plus CD plus EF equals to आपका BC plus DE प्लस एफ है, ठीक है। ये आपका मतलब ये सब आपका इक्वल है, ठीक है। उसे प्रूव करना है, कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, यहाँ से आपका एक हेक्सागन में ड्रा करना है, मुझे एक सर्कल लेना है और यहाँ पे हेक्सागन ड्रा करना है, ठीक है। ये हो गया हेक्सागन, हो गया 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 हो गया। उसके बाद ये हो गया 5, ठीक है। एक A B C D
ई एफ हो गया एक हेक्सागन। लेट ये जो 4 पॉइंट है हम इसे जे के एल एम एन ओ, हम इसे जे के एल एम एन ओ लेते हैं। ठीक है, हो गया आपका ए बी सी डी ई एफ हो गया, और जो पॉइंट जे के एल एम एन ओ 6 पॉइंट हो गया। ठीक है, हमें प्रूव करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, डायरेक्ट हम प्रूव करते हैं। उस तरह से हम लिख सकते हैं टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन external point to a circle, tangents drawn from an external point to a circle are equal। मतलब एक सर्कल से और एक सर्कल, मतलब एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर दो जो टेंजेंट होगा वो दो क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। तो आपका इंप्लाइज ये हो जाएगा आपका एओ इक्वल्स टू एजे, एओ इक्वल्स टू एजे हो गया। उसके बाद बीजे हो गया बीके, बीजे हो गया आपका बीके, बीजे हो गया बीके। उसके बाद सीके इक्वल्स टू हो गया सीएल, सीके हो गया सीएल। उसके बाद डीएल हो गया डीएम, डीएल हो गया आपका डीएम। उसके बाद ईएम हो गया ईएन, ईएम हो गया आपका ईएन हो गया। उसके बाद एफएन हो गया एफओ, एफएन हो गया आपका एफओ। ठीक है, अच्छा अभी हमें ये प्रूव करना है एबी प्लस सीडी प्लस ए। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन को समझो मैं कैसे कर रहा हूं। क्या करना है आपको, जो इक्वल है उसे पहले लिख लो, और जो इलेचे से मतलब ए बी सी डी ये थे उसे लिख लो, उसे ब्रेक करो। ए बी को ब्रेक करेंगे क्या, ए बी को ब्रेक करेंगे ए जे प्लस बी जे। उसके बाद सी डी को ब्रेक करेंगे सी एल प्लस डी एल। उसके बाद सारे को अपना दूसरा वैल्यू से मतलब दूसरा साइड से क्या करना है आपको, चेंज करना है। उसके बाद आपका मतलब दो दो साइड मिला के आपका आ जाएगा। ठीक है तो आपका हमें अभी प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी प्लस ई ए, ए बी प्लस सी डी प्लस ई ए। ओके, इन प्लेस ऑफ ए बी आई कैन राइट ए जे प्लस बी जे। ओके, इन प्लेस ऑफ सी डी आई कैन राइट बी के प्लस सी के। इन प्लेस ऑफ ई ए आई कैन राइट ई एन प्लस एफ एन, ई एन प्लस एफ एन हो गया। ओके, आपका जो एजे हो गया एओ हो गया, एजे हो गया एओ, आपका बीजे हो गया बीके। उसके बाद आपका गलत हो गया, गलत हो गया, सीडी को मैंने गलती से बीके प्लस सीके लिख दिया। आपका जो सीडी है सीएल प्लस डीएल, सीएल प्लस डीएल। ओके, आपका सीएल हो गया सीके, और आपका डीएल हो गया डीएम, आपका ईएन हो गया ईएम, एफएन हो गया एफओ। ओके, उसके बाद आपका एओ एफओ, एओ प्लस एफओ मैंने मिला के लिख दिया। उसके बाद बीके प्लस सीके, बीके प्लस सीके। उसके बाद डीएम प्लस डीएम हो गया। ओके, आपका एओ प्लस एफओ क्या हो गया, एफ हो गया। प्लस आपका बीके प्लस सीके क्या हो गया, बीसी हो गया। प्लस आपका डीएम प्लस ईएम हो गया, डी हो गया। ओके, हो गया आपका ए बी प्लस सी डी प्लस ए, बी सी प्लस डी प्लस इम्प्लाइज आपका ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ हो गया ए एफ प्लस बी सी प्लस डी। ओके, राइट डाउन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, और उन्हें बोलो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, जो भी मेरे लिए अच्छा हो सके तो सब कुछ कर दो। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके टर्म 2 के लिए जो भी टॉपिक है सारा टॉपिक मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूंगा। देखते हैं टाइम के बारे में क्या होता है। लेकिन अब कुछ मैं आरडी शर्मा का एवरी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब जो एग्जाम्पल्स है वहां से एवरी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। आपका जो एक्सरसाइज है वो आपके लिए होमवर्क है। अगर उसमें आपका थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, मैं जो एग्जाम्पल उसमें सॉल्व नहीं किया तो वहां पे मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ओके, पर आपको भी प्रैक्टिस करना है, सिर्फ ये वीडियो देख लेने से कुछ नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन। ये दो सर्कल है, बड़ा वाला एक सर्कल है, यहाँ पे छोटा वाला सर्कल है। ये हो गया आपका दो टेंजेंट हो गया, ये हो गया आपका ओके,
ये जो एक्सटर्नल पॉइंट हो गया आपका पी हो गया, और ये आपका ए हो गया, बी हो गया, आपका ए हो गया, बी हो गया, और ये हो गया आपका सी हो गया, आपका डी हो गया, ये हो गया आपका सेंटर है। ठीक है, हमें प्रूव करना है, हमें यहाँ पे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, हमें आपके प्रूव करना है, यहाँ पे प्रूव करना है ए बी इक्वल्स टू सी डी। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव में हमें क्या करना है, ए बी इक्वल्स टू सी डी हमें प्रूव करना है। ठीक है, बहुत ईजी है, देखो प्रूफ कैसे करेंगे। हियर आई कैन राइट, वी नो दैट फ्रॉम an external point, from an external point, tangents drawn to a circle, tangents drawn to a circle are equal. From an external point, tangents drawn to a circle are equal. मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से आपके सर्कल के ऊपर जो भी टेंजेंट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा। इंप्लाइज आपका हो गया पी ए इक्वल्स टू, आपका पी ए इक्वल्स टू हो गया क्या, पीसी, पी ए इक्वल्स टू हो गया पीसी, हम इसे इक्वेशन मान लेते हैं। और आपका पीबी हो गया पीडी, और आपका पीबी हो गया पीडी, इसे हम इक्वेशन टू लेते हैं। आपका पीबी हो गया पीडी, पीए हो गया पीसी। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन वन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन, मतलब इक्वेशन वन से इक्वेशन टू को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपका हो जाएगा पी ए माइनस पीबी इक्वल्स टू पीसी माइनस पीडी हो गया। इंप्लाइज आपका पी ए माइनस पीबी, मतलब पी ए माइनस पीबी हो गया क्या, आपका ए बी हो गया, आपका ए बी हो गया, आपका पीसी माइनस पीडी क्या हो गया, आपका सी डी हो गया आपका। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट डाउन दिस, ओके। और ये आपका आज का आखिरी सवाल। इफ एबीसी आर द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, इफ ए बी सी, मतलब स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, मतलब साइड को हम कैपिटल नहीं लेते, स्मॉल लेटर लेते। इफ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल triangle, if ABC are the sides of a right angle triangle, if ABC are the sides of a right angle triangle, where C is the hypotenuse, where C is the hypotenuse, where C is the hypotenuse, prove that radius r, prove that radius r of the circle of the, इसे डायरेक्ट इन सर्कल लेते हैं, रेडियस r of the in circle, radius r of the in circle touches the sides of the triangle, ये सॉरी, radius r of the circle in circle is given by, आपका जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, आपका a प्लस बी माइनस सी बाय टू हो जाएगा, आपका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इफ एबीसी, ठीक है, एबीसी आर द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब एबीसी आपका क्या है, आपका ट्रायंगल का तीन साइड, एबीसी आपका है क्या है, आपका ट्रायंगल का तीन साइड है। अच्छा, आपका सी क्या है, आपका हाइपोटेनस है, इसे हम ए ले लेते हैं और इसे हम बी लेते हैं। अच्छा, अगर ये सी होगा तो आपका ये वर्टेक्स को हम कैपिटल सी लेते हैं, अगर ये है आपका इसे ए लेते हैं, और ये बी है आपका, इसे हम क्या लेते हैं, बी लेते हैं। ठीक है, इसे हम ए लेते हैं, इसे हम बी लेते हैं, अगर इसे ए लेते हैं तो ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी। ओके, हो गया आपका, ये हो गया कैपिटल बी, नहीं ये आपका स्मॉल। और यहाँ पे एक इन सर्कल ड्रा करते हैं हम, ये जो तीन पॉइंट है हम इसे लेते हैं डी ई एफ, इसे हम लेते हैं डी, इसे हम लेते हैं ई और इसे हम लेते हैं ए। ओके, ड्रॉ द डायग्राम। अच्छा, आपका सी क्या है, आपका हाइपोटेनस है, आई कैन राइट सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, सी इज द हाइपोटेनस, सी इज द
हाइपोटेनस। आपका सी क्या है, आपका हाइपोटेनस। आई कैन राइट सी स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई कैन राइट सी स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपका सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट्स ड्रॉन टू ए सर्कल और इक्वल। आई कैन राइट आपका AF इक्वल्स टू बी, सॉरी आपका AF इक्वल्स टू AE। आई कैन राइट AF इक्वल्स टू क्या, AE। उसके बाद BF इक्वल्स टू BD, BF इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, BD हो गया। उसके बाद CE हो गया क्या, CD हो गया। CE हो गया क्या, CD हो गया। समझ में आ गया CE हो गया, CD। अच्छा यहाँ पे देखो आपका ये जो टेंजेंट है ये सेंटर है, तो आपका ये क्या है, आपका 90 डिग्री। और ये भी आपका क्या है, 90 डिग्री। ये भी क्या है आपका 90 डिग्री। अगर ये तीनों एंगल 90 डिग्री तो ये एंगल भी क्या है आपका 90 डिग्री। और अगर चारों एंगल आपका 90 डिग्री तो ये आपका क्या है, रेक्टेंगल हो जाएगा। अगर ये आप लेट ये आपका आर, रेडियस आर, ये आपका रेडियस आर, चारों एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अगर चारों एंगल 90 डिग्री हो गया तो ये हो गया क्या आपका, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका क्या, एक रेक्टेंगल हो गया। तो आई कैन राइट फ्रॉम फिगर हमें इसे प्रूव नहीं करना है क्योंकि ये प्रूव करेंगे तो ज्यादा बड़ा आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम फिगर आई कैन राइट OD इक्वल्स टू EC, OD इक्वल्स टू EC एंड OD इक्वल्स टू EC एंड आई कैन राइट CD इक्वल्स टू CE, CD इक्वल्स टू CE। अच्छा आपका अगर OD इक्वल्स टू EC है, OD इक्वल्स टू EC, ये आपका रेडियस है, तो आपका EC क्या हो जाएगा, आपका EC हो जाएगा क्या, आपका R हो जाएगा। और आपका CD इक्वल्स टू EC नहीं, वही CD आपका अगर ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। आपका CD इक्वल्स टू वही है, तो आपका वही क्या है, रेडियस है, तो आपका CD भी हो जाएगा, CD भी हो जाएगा क्या, R। आपका CD हो जाएगा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ओके अगेन CD हो गया क्या आपका, R हो गया। अगेन आई कैन राइट आपका AE इक्वल्स टू AF एंड BF इक्वल्स टू आपका BD इक्वल्स टू BF। अच्छा यहाँ पे आई कैन राइट AE इक्वल्स टू AF, AE इक्वल्स टू AF, AE इक्वल्स टू AF और BD इक्वल्स टू क्या है आपका B, BD आपका क्या है आपका B। AE इक्वल्स टू AF, BD इक्वल्स टू BD, सॉरी गलती हो गया, BD इक्वल्स टू BF, BD इक्वल्स टू BF। अच्छा तो आपका AF आई कैन राइट AF इक्वल्स टू, आई कैन राइट AF इक्वल्स टू, हमें क्या लिख सकते हैं, AF को हम क्या लिख सकते हैं, AC माइनस E, क्योंकि आपका AF है AE, AF क्या है आपका AE है, तो AE को हम क्या लिख सकते हैं, AC माइनस EC। सो आई कैन राइट AF इक्वल्स टू AC माइनस EC, मतलब AE को हम क्या लिखें, AC माइनस EC, तो AF हो गया AC माइनस EC। उसके बाद आपका जो BF, आपका जो BF क्या है आपका BD, BD क्या है आपका BD क्या है, BC माइनस DC, BC माइनस DC इम्प्लाइज आपका AF क्या हो गया, आपका AF, आपका EC क्या है B है, EC क्या है B है, माइनस आपका EC क्या है, EC क्या है आपका EC है, यहाँ पे EC है R। उसके बाद आपका BF क्या है, आपका BF क्या है, आपका BF क्या है, आपका BF है क्या BC माइनस DC। आपका BC क्या है A है, A माइनस आपका DC क्या है, आपका R है। तो अगर ये दोनों को हम मिला देते हैं AF प्लस BF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा क्या, B माइनस R प्लस A माइनस R हो गया। आपका BF प्लस DF हो गया क्या, B माइनस R। अच्छा इम्प्लाइज आपका AF प्लस BF क्या हो गया आपका AB, आपका AF प्लस BF क्या हो गया AB हो गया। ये हो गया क्या A प्लस B माइनस 2R हो गया, A प्लस B माइनस 2R हो गया, A प्लस B माइनस 2R हो गया। इम्प्लाइज आपका AB क्या है, आपका AB क्या है, आपका AB है C, इम्प्लाइज C इक्वल्स टू क्या हो गया, आपका C हो गया, आपका C हो गया A प्लस B माइनस 2R हो गया, C हो गया आपका, इसका क्या कुछ भी जरूरत नहीं है। C इक्वल्स टू क्या हो गया A प्लस B माइनस 2R। तो आपका 2R क्या हो गया A प्लस B माइनस 2C, A प्लस B माइनस 2C। आपका A प्लस B माइनस 2C, कुछ गलत हो गया, R A प्लस B माइनस
सी हो गया आपका, सी हो गया, नहीं सही, ये तो सी ना, माइनस सी ना, 2r हो गया, a प्लस बी माइनस सी, इम्प्लाइज आपका r हो गया a प्लस बी स्मॉल सी, a प्लस बी माइनस सी बाय 2, ओके, r हो गया, ओके, ये हो गया आपका प्रूफ, राइट डाउन, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और उसे आपका आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।